हेलो व्यूअर्स। दोस्तों, क्रिकेट ग्राफ पे जो शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ने जा रही है, उसे अगर हम भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट का वसीम अकरम कहें तो कोई एग्जैगरेशन नहीं होगा। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज समद फला, जो महाराष्ट्र रणजी टीम के एक दशक से भी ज्यादा बॉलिंग के स्पीयरहेड रहे हैं। एक हैट्रिक उनके नाम है, बिना रुके हुए 60+ मैचेस एक साथ खेले हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं एज अ लेफ्ट हैंड सीम बॉलर, और न जाने कितने रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। आइए रूबरू होते हैं समद फला के। समद, बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट ग्राफ पे आपका। हेलो, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना रिस्पेक्ट देने के लिए। थैंक यू जी समद। समद, भारत में जब भी क्रिकेट, गली क्रिकेट की बात करें या टेनिस बॉल क्रिकेट की बात करें, तो जब कोई क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो हमेशा पहले बैट पकड़ता है, वो एक बल्लेबाज बनना चाहता है। लेकिन समद फलाह में ऐसा क्या था कि उसको गेंद ही पसंद थी। अगर कहा जाए एक चीज चुनी जाए तो समद ने हमेशा गेंद चुनी, और बिना बॉलिंग मार्क मार्क अपना रनअप मार्क किए हुए सीधा बस बैट्समैन को आउट करने का ख्याल आया। ये क्या डिस्कवरी थी, क्या क्या कहानी है इसके पीछे? एक्चुअली ये कहानी ऐसी है कि मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे डैड एक्चुअली मेरे को क्रिकेटर चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं। जब मैं 10-11 साल का था, थर्सडेज को हमको छुट्टी, डैड स्कूल जाने देते नहीं, हम पूरा पीडीसी एक लीग खेलते थे। बट मेरा बुरा हैबिट था कि मैं 11 बजे उठता था, लेट था, तो डैड का क्रिकेट से इंटरेस्ट चले गया था। आफ्टर 10th, ऑब्वियसली स्टडीज में भी हम इतने अच्छे नहीं थे, तो आफ्टर 10th व्हाट, एक चीज के लिए मैं नोटिस होता था, वो मेरा बॉलिंग था। जो मेरे को नोटिस, और मेरे को नोटिस होना हमेशा पसंद था कि कुछ चीजों के लिए नोटिस हो जाओ, अच्छे वे के लिए। तो मैं टेनिस बॉल पे काफी, मतलब उसमें मेरे को लोग नोटिस करते थे हमारे अपार्टमेंट, या मैं ग्राउंड पे जाता था। बट जब तक मेरा डैड डैड का भरोसा मेरे से उठ चुका था, और उन्होंने मेरे को होटल पे बिठा दिया, जो हमारा होटल है, ईरानी होटल है, उधर मैं जी बैठता था। तो बेसिकली टू गेन ट्रस्ट, वापस से वो एक ही जरिया था कि मेरे को लगता है मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था, बाकी मुझे एक ही चीज आता है, वो बॉलिंग, जिसकी वजह से मैं नोटिस होता हूँ। और जो बॉलिंग है मेरा नशा है। मेरे को वो जोन में मैं जाता हूँ तो मेरे को लगता है कि ये चीज मेरा ही है, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ ये चीजों में। तो ये चीज ने मुझे वापस इज्जत दिलाई वापस से। जी समद, और नशा इतना बड़ा कि एज अ बॉलर एक रनअप भी मार्क करने का जरूरत थी, समद ने गेंद उठाई और जहर में बैट्समैन का विकेट। रनअप मेरे कान में म्यूजिक, रनअप को रिदम बोलते हैं एक्चुअली। रिदम का मतलब म्यूजिक होता है, रनअप का जी मतलब वो स्टेप्स का म्यूजिक कान में होता है। तो मुझे लगता है कि रनअप कहाँ से भी शुरू हो सकता है। वो मेरा फिलोसफी था, और मेरे को लगता है मेरे को सूट होता था। मैं खुद को, वो चीज में एक चैलेंज है कि जब लोग बोलते हैं कि यार ये तो ऑकवर्ड है कि वो विदाउट रनअप बॉलिंग कर सकता है, पर मैं सोचता था अगर इसमें अगर सक्सेस मिले तो और नोटिस होगा मैं। तो हर चीज में एक नोटिफिकेशन था मेरी लाइफ में। और जब मैं मेरा एज ग्रुप खत्म हो गया तो और डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज आई हैड टू प्ले रणजी ट्रॉफी डायरेक्टली। मैं एज ग्रुप नहीं खेला हूँ, तो वो चीज के लिए रनअप, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं प्रिटेंड नहीं करता कि मैं रनअप, क्योंकि मेरे को कोचेस को भी खुश करना था। और मेरा करियर स्टार्ट हुआ चंद्रकांत पंडित सर थे हमारे। वो बहुत ये चीजों में बहुत स्पेसिफिक है, रूटीन्स और इसमें टू गेन उनका ट्रस्ट। वो एक प्रोसेस, लंबा प्रोसेस हो गया, क्योंकि वो उनके लिए प्रोफेशनलिज्म इंपॉर्टेंट था, और मार्किंग रनअप नहीं करना वो एक अलग ये था। बट मैंने क्या सोचा कि अगर मेरे को कोई स्टेट, मेरा स्टेट अपनाएगा तो मेरे वजह, मतलब जो मेरा तरीका है उसे अपनाना चाहिए। हर क्रिकेटर ने अपना स्किल्स किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे मेरे वे में ही अपनाना चाहिए। वैसा मैंने सोच के क्रिकेट खेला है। जी जी समद, एक स्किल लेवल की आपने बात की, तो एज क्रिकेट आपने खेला नहीं। एज ग्रुप की अगर बात करें, डायरेक्टली रणजी ट्रॉफी जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन समझ जो नेचुरल टैलेंट था आपके पास, लेफ्ट आर्म का एक जो वेपन होता है, कांटा बदलती हुई गेंद अंदर और बाहर की, वो नेचुरल टैलेंट क्या कहेंगे, बहुत उपयोग में आया सीधा रणजी ट्रॉफी जैसे प्लेटफॉर्म को संभालने में। कई बार क्या होता है, हमारा टैलेंट होता है लेकिन एक कोचिंग स्टेप्स के चलते एक नेचुरल चीज डेविएट हो जाती है, बट आपके केस में थोड़ा अलग हुआ। एक्चुअली क्या होता, 19 का जब सिलेक्शन था, मैं वो ट्रायल देने गया था, ओपन सिलेक्शन, और मैं स्टैंड बाय भी था। उसके बाद मैं 2-3 साल गया ही नहीं ग्राउंड पे, क्योंकि मेरा किडबैक चोरी हो गया था। उसमें मेरा होटल का हिसाब था, तो मेरी मॉम ने कहा था कि क्रिकेट शायद लकी नहीं है तेरे लिए, ये नहीं है, वो नहीं। ऑब्वियसली मेरे डैड डैड का तो, बिकॉज डैड को लगता था मैं नहीं कर सकूंगा क्रिकेट में, हालांकि उनका इच्छा थी हमेशा। बट मैं वो नालायक बच्चा था जो भरोसा
तोड़ दिया था। तो उसके 2-2.5 साल बाद क्या हुआ कि एक जगह मैं खाना खाने गया था और मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड थे, वो खुद सर्व कर रहे थे खाना, तो वो सबको इंट्रोडक्शन पूछ रहे थे, तो मैं खुद के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया बिकॉज मेरे पास एजुकेशन भी नहीं था। तो मैंने मम्मी को पूछा, एक मैच में खेल लेता हूँ लोकल, एक फ्रेंड पूछ रहा है। तो मम्मी 2 साल के बाद भूल चुकी थी कि ये चोरी हो गई थी सामान ये सब। तो 2-2.5 साल के बाद जब मैं पहला मैच खेला, मेरे को पूरे 10 विकेट मिल गए। तो मैंने जाके कन्विंस किया कि मैं पूना क्लब के लिए खेलता हूँ और एक ही साल में ट्राई करूंगा, अगर कुछ हो गया, नहीं हो गया। मुझे पहले 2 मैच में 32 विकेट्स मिल गए। तो मतलब क्योंकि और टेनिस बॉल स्विंग होता नहीं है और मैं लेदर बॉल पे स्विंग जी करता हूँ, वो भी नेचुरली आ गया मेरे पास, रिस्ट जी पोजिशनिंग और ये सब। तो बेसिकली डिफिकल्ट राइड था। मेरे कोचेस ऐसे नहीं थे कि मैं समर कैंप में जाता था तो उन्होंने भी सिखाया था। सुभाष रांजने और प्रदीप इंग्लिश सर का बहुत बड़ा रोल था इस पे। बट मैं ऑब्वियसली वसीम अकरम को विजुअलाइज करता था हमेशा, मैं उनका ट्राई करता था कॉपी, और लकीली मुझे 2 साल के बाद वसीम अकरम के साथ मैं गेटोरेट कंपटीशन जीता था, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिला। तो बेसिकली ये सब स्विंग बॉलिंग और ये सब, एक बोलते हैं ना जिद, मेरे पास वापस कुछ था नहीं, मैं पीछे नहीं जा सकता था, तो मेरे को सब करना ही था विकेट लेने के लिए। और 9 मैच में मैंने 73 विकेट्स ले लिए, रणजी ट्रॉफी के डेब्यू में 8 विकेट ले लिया, तो इजी होते गया रोड मतलब। जी जी समझ। रणजी ट्रॉफी के डेब्यू का आपने बात किया 2007, अगर मैं गलत नहीं हूं। और उसकी भी एक कहानी है जो हमने कहीं पढ़ी है समझ की। मुनफ पटेल टीम में थे और आपने मुनफ को कहा, मुनफ भाई एक मौका चाहिए मुझे और मैं 5 जरूर लूंगा। और जब पहला मौका आपको मिला हिमाचल के अगेंस्ट, तो वो 5 विकेट निकाले आपने समझ। क्या एक्सपीरियंस था वो, कैसा मेमोरेबल डेब्यू था? 5 नहीं 6 निकाले वो। जी दूसरा, मेरे मुन्ना भाई मेरे बहुत मतलब क्लोज, ऑब्वियसली मुनाफ पटेल मेरे बड़े भाई, जिससे अभी भी हम लोग, वो मेरे को छेड़ते, हर चीज करते। मुन्ना भाई मेरे रूम पार्टनर थे, मैं पहला मैच ही खेलने वाला था चेन्नई में। और जब 2 साल का सफर के बाद जब मेरे को मौका मिला रणजी ट्रॉफी में, तो और जब मेरे को चंदू सर ने बोल दिया कि आप खेल रहे हो कल का मैच, तो मैं बहुत इमोशनल हो गया। मैं बाथरूम में जाके रोया और मेरे दोस्तों को मैंने फोन करके बोल दिया, अभी मैं रणजी प्लेयर बन गया हूँ, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, आज के बाद थोड़ा रिस्पेक्ट देना है तुम लोगों को, ऐसा वैसा। और नेक्स्ट डे मैं टीम में नहीं आया, तो मैं वापस से टीयर्स में था। तो मुन्ना भाई मेरे को बोले कि तेरे को 11 में आना इतना इजी नहीं है, तेरे को और हार्डवर्क करना होगा। नेक्स्ट मैच राजस्थान में था, वेणुगोपाल राव, मैं, मुनाफ पटेल खाना खा रहे थे। मैंने मुन्ना भाई को बोला कि मुन्ना भाई मेरे को बाहर नहीं बैठना, एक मैच खिलाओ, मैं अपना एक मैच में 5 ले लूंगा, मेरा खुद का एकेडमी होगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा। क्योंकि मैं जब जब भी क्रिकेट ग्राउंड में जाता था, हर एक कोई का किसी का एकेडमी होता था, ओकली स्पेन के कोच का एक अलग रुबाब होता है, जो रणजी प्लेयर होता है, एक्स रणजी प्लेयर्स। तो मेरा तो वही जी सपना था कि होटल वाला आदमी जो चाय बेचता हूँ, उसको वैसा कुछ रिस्पेक्ट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात थी। तो मुन्ना भाई बोले इतना इजी नहीं है फर्स्ट क्लास में 5 निकालना, इनफैक्ट टेस्ट मैच में इजी होगा पर फर्स्ट क्लास और डिफिकल्ट होता है, एलिट डिवीजन। तो ये जी उनके वर्ड्स थे। और मैं बोला एक काम करो, फिर मेरे को 5 मैच खेला तो मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ। तो मैं उनको छेड़ता था कि कुछ ना कुछ मिल जाए। और लकीली मेरे को हिमाचल में मुन्ना भाई लास्ट डे पे सिलेक्ट हो गए। धर्मशाला में मैच था, धर्मशाला का पिच थोड़ा स्पिनर्स का होता था। सायराज बहुतुले सर ने पहले इनिंग में 5 विकेट ले लिए, तो मेरे को जी सेकंड इनिंग में वापस से बॉलिंग आया और मैंने 6 विकेट ले लिया। तो मतलब इट वाज अ फेरी टेल। उसके बाद तो बॉम्बे में हमने फर्स्ट इनिंग हरा दिया, वो भी फर्स्ट टाइम हो गया था ऐसा। फिर वहां से जीते गए, 20 मैच में 100 विकेट हो गए, मतलब बहुत इजी चले गया लाइफ मतलब। तो अच्छा था, चैलेंज करना अच्छी बात थी वो। जी समझ। तो वो डेब्यू के बाद समझ ने पीछे पलट के नहीं देखा और फिर एक ड्रीम सीजन आया महाराष्ट्र के लिए 2013 का रणजी ट्रॉफी समझ। इनिशियली मिडवे में थोड़ा फॉर्म बराबर नहीं था, तो थोड़ा टीम से ड्रॉप भी हुए 1-2 मैच के लिए, स्पेशली आंध्रा के अगेंस्ट। लेकिन उसके बाद कमाल का कमबैक समझ। वो सीजन महाराष्ट्र के लिए पर्सनली आपके लिए जो रहा, क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? वो सीजन मेरा, मैं फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी से ड्रॉप हुआ एक्चुअली। फर्स्ट टाइम मैंने कोई रणजी ट्रॉफी का मैच मिस किया आफ्टर सो मेनी गेम्स। मतलब मैं ऐसा था कि एक बार मैं स्ट्रेस फ्रैक्चर भी था, तो भी शॉन विलियम्स ने बोला तू खेलेगा, और मैं रेलवेज के साथ 5 विकेट ले लेता था। मतलब मैं आधा भी होता तो भी महाराष्ट्र मेरे को लेता था। मतलब वो मेरा टीम, मतलब ऑब्वियसली महाराष्ट्र मुझे जो पहचान देने वाला स्टेट है, जो मेरा खुद का मेरे ब्लड में है। जी वो मेरा वो था। और जब मैं मिस आउट कर गया, तो
उसके पहले भी एक मैच में ड्रॉप होने वाला था, सुबह ड्रॉप हो गया और शाम को मैं कॉल बैक हो गया था। मतलब मैं दिल्ली के साथ 5 विकेट लिया था और मैं फिर भी ड्रॉप हो गया था, और नेक्स्ट डे मेरे को कॉल आया कि जितेंद्र पाटिल इंजर्ड हो गया है। तो मैं कम बैक करके वापस से मैंने 8 विकेट और हैट्रिक लिया था वो मैच में। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा था एक्चुअली मैच मिस किया, वो था आंध्रा का मैच। तो मैं जब आया तो मेरे को पॉइंट टू प्रूफ था, मैंने कमबैक में 3 से 4 बार ऐसा हुआ है कि 5 विकेट लिया हूँ, क्योंकि मैं कमबैक में ट्राई करता हूँ कि बाबा नाउ और नेवर, और मेरा हर मैच ऐसे ही रहा है अब तक करियर का। तो वो मैंने हिमाचल के साथ मैच था, मैंने शायद 4 या 5 विकेट लिए फिर से। फिर बॉम्बे जी नॉकआउट्स आ गया, तो नॉकआउट्स में तो मुझे पता था कि बड़ी टीम्स आ गई, तो बड़ी टीम्स के टाइम और ऑब्वियसली मेरा मॉरल हमेशा हाई रहता है। मैंने बॉम्बे के साथ मेरे करियर में 3 रणजी ट्रॉफी मैच खेले हैं हमारे टाइम में, पर मैं बॉम्बे का कभी हारा नहीं हूँ। वो भी एक क्योंकि बॉम्बे बेस्ट टीम है ऑब्वियसली, जितने उन्होंने चैंपियनशिप जीते हैं, और ऑब्वियसली बॉम्बे में एक मेरा अलग रिस्पेक्ट भी है उसी की वजह से, क्योंकि बॉम्बे के साथ हमने बहुत मैच टर्न किए हैं, जो हार गए जी वो मैच भी जीते। तो वो सीजन वन ऑफ द सीजन था, उसके बाद कॉन्फिडेंस और हाई हो गया। फिर इंदौर में मेरे को 10 विकेट मिल गए, वो मैच भी अशोक डिंडा मेरा अच्छा फ्रेंड है, उसने भी बोल दिया था कि ये मैच हम 2 दिन में जीत जाएंगे। मैंने बोला जीतेंगे हम, पर 2 दिन में ही मैच खत्म करेंगे हम। तो एक बैंटर होता था। फाइनल भी शायद अगर केएल राहुल का कैच पहले ओवर में पकड़ लेता था और जी गणेश सतीश का कैच हो जाता था, ऊपर से मैंने उत्तप्पा को भी इंजर्ड कर दिया था ऑलमोस्ट, तो 3 बैट्समैन अगर वो आउट हो जाते तो कुछ अलग स्टोरी था। बट अगेन बहुत अच्छा फाइनल था, नेक्स्ट ईयर भी हम सेमीफाइनल खेले, मतलब अच्छा फेस चल रहा था वो, तो नो रिग्रेट्स। जी समझ, अलग ही कहानी थी उस सीजन की समझ। एज अ बॉलर आप मैच दर मैच टर्न होते हो ग्राउंड पे, 3 विकेट 4 विकेट, सेमीज के अंदर तो 7 विकेट एक पारी में अपने लिए, फाइनल में फिर से विकेट लिए। इतना आसान होता है? आप गए, सिंपल बॉल डाला और 3 4 विकेट आपकी झोली में हर बार आ रहे हैं। क्या एफर्ट थे उसके पीछे? मेरे जैसा क्रिकेटर जो प्रोसेस्ड नहीं है उसके लिए बहुत लाइफ टफ है, क्योंकि मैं 6 फुट 3 इंच का नहीं हूँ, मैं रन अप नहीं जी मापता हूँ, मैं अनऑर्थोडॉक्स हूँ या वॉट एवर, शायद इंप्रेसिव नहीं दिखता हूँ जितना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि मेरा लाइफ ऐसा था कि हमेशा मैंने सुबह आके मस्ती से क्रिकेट शुरू किया हमेशा, बिकॉज ये क्रिकेट स्पोर्ट्स ही है आफ्टर ऑल, उसको बिजनेस नहीं बनाया मैंने एंड तक, उसको मैंने एंजॉय किया है लास्ट तक, क्योंकि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के जैसा ही खेलना चाहिए। जो बैकयार्ड क्रिकेट था जी वही वैसे ही मैंने सेमीफाइनल खेला है, जो जो बैकयार्ड क्रिकेट था वैसा ही मैंने मेरा पहला मैच खेला, और जो बैकयार्ड क्रिकेट का जो इंटेंशन होता है वैसा ही मैं अभी तक खेलता हूँ। तो मेरे लिए स्पोर्ट्स को मैंने स्पोर्ट्स के जैसा रखा, ऑब्वियसली इसके सिवा मेरे को कुछ आता भी नहीं है, एंड स्पोर्ट्स से बढ़कर ही चीजें है ये। जी जी समझ। और जो टैलेंट की आपने बात की, जब समद फलक विकेट की तरफ भाग रहे होते हैं तो वसीम अकरम की जो एक झलक दिखती है समझ, वो देखते ही बनती है। और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके वो विकेट्स देखें आपके द्वारा लिए गए, कि बॉल ऑफ स्टंप के बाहर पड़ता है लेफ्ट हैंडर को, और मिडिल स्टंप को हमने उखड़ते हुए देखा है। सब 2014 के सीजन में बात करेंगे। एक लम्हा आया बीच में जो एक बहुत हाई मोमेंट था आपके करियर में। पंजाब के साथ मैच था, महाराष्ट्र मैच हार गई, बहुत कांटे का मैच था वो, शायद 2 या 3 विकेट से पंजाब ने मैच निकाला था। समद ने 5 विकेट लिए, युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच मिला था। लेकिन मैच के बाद युवराज सिंह ने कहा कि ये मैन ऑफ द मैच मेरा नहीं है, ये छोटे मिचेल का है, समद का है। कितना बड़ा मोमेंट था ये, कितने बड़े दर्जे के खिलाड़ी से इस तरह के शब्द आपकी तारीफ में आना। अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे, वो मोमेंट मैं कभी भूल नहीं सकता ऑब्वियसली। यूईपा उस टाइम बहुत फॉर्म में थे, 4 सेंचुरी हो गई थी, उसके बाद उन्होंने कमबैक करके इंग्लैंड के साथ भी 150 मारा, मतलब उनका उनका करियर का हाईएस्ट स्कोर है वो 150। वो फॉर्म में थे, और मैंने 8 ओवर पहले 2 विकेट जल्दी ले लिए थे फर्स्ट इनिंग में, और यूईपा आए तो मैं बोला कि इनको मैं डालूंगा बोलिंग। मैंने 8 ओवर उनको सताए, 7 8 ओवर। जैसे मेरा स्पेल खत्म हुआ उन्होंने बहुत मारा हमको, और 120 और समथिंग किया था उन्होंने। सेकेंड इनिंग में मैंने उनको आउट किया, बट मैंने 5 विकेट लिए, मैंने फाइट हारा नहीं, लास्ट तक ट्राई कर रहा था, और एक कैच ड्रॉप होने अगेन पार्ट ऑफ द गेम, बट हम मैच जीतते जीतते हार गए। डिप्रेस था, पंजाब को हमने हरा दिए थे, और उसके काफी डिप्रेस थे हम लोग, सब खड़े थे महाराष्ट्र की टीम, और सडनली यूएफए ने सबके सामने, क्योंकि एक अप्रिसिएशन खुद की टीम से हमेशा मिलती है, बट इतना ग्रेट प्लेयर और ओपोनेंट टीम से मैंने हार्डली देखा। यूएफए कभी ऐसा किया नहीं किसी के लिए भी, मतलब करते भी होंगे, पर ऐसा मैन ऑफ द मैच देते मैंने तो नहीं देखा है उनको। और जब वो अप्रिशिएट हुआ, मैंने देखा कि मेरे टीममेट्स भी इमोशनल हो गए थे, कि उनको भी ऐसा लगा कि मेरा हार्ड वर्क किधर ना किधर रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है,
और उन्होंने बोला कि स्पिनर्स से ज्यादा ओवर्स तू डालते हैं, अगर तेरे को डालने दिया तो भी, और तू हारता नहीं, हमेशा इरिटेट करते रहता है, खुद अच्छे अच्छे जगह डालते रहता है बॉल। तो वो एक अप्रिसिएशन हमेशा रहेगा, और ऑब्वियसली वो मेरे लिए बहुत बड़े आइडलाइज ऐसे प्लेयर, और वो फॉर्म में उनको सताना वो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उनके पास ऐसे शॉट्स है, जब युवराज सिंह के बैटिंग देखने के लिए आज भी लोग पैसा भरेंगे, वो इतने क्लासी प्लेयर हमेशा रहेंगे, और उस जमाने में तो जबरदस्त फॉर्म में भी थे वो। जी जी समद। समद, एक खिलाड़ी अपने तजुर्बे से, अपनी स्किल से जिस भी मुकाम को हासिल करता है, उसके लिए जो कुछ करना पड़ सकता है वो आपने किया। अगर स्टैटिस्टिक्स देखें, महाराष्ट्र के लिए हाईएस्ट रणजी विकेट टेकर, या यूं कहें कि हर एक फॉर्मेट के अक्रॉस में हाईएस्ट विकेट टेकर, हैट्रिक आपके नाम बड़ौदा के अगेंस्ट। कपिल देव के साथ एक रिकॉर्ड साझा आप करते हैं कि बहुत तेजी से 100 विकेट रणजी ट्रॉफी में, शायद 20 मैचेस में, बिना रुके, बिना इंजर्ड हुए, बिना ड्रॉप हुए 60 प्लस मैचेस। और क्या कमी रही समद फला में कि वो करियर थोड़ा जो और ऊपर जा सकता था, कुछ और एक्स्ट्रा रह गया था? मैंने मेरी तरफ से फुल ट्राई किया था। मैं 8 साल लगातार दिलीप ट्रॉफी स्क्वाड में रह चुका हूँ। डेब्यू में मैंने दिलीप ट्रॉफी के भी 8 विकेट लिए, मतलब मेरे तरफ से मैंने पूरा किया है, और अभी भी मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ। मेरे जहाँ हाथ में जो बोलते हैं ना, मेरे कोचेस है, शॉन विलियम्स ने मेरे को सिखाया था कि जो अपने कंट्रोल में वो करो, पिच, वेदर, सिलेक्शन, टॉस, एम्पायर डिसीजन, ये हमारे हाथ में नहीं। तो अगेन मैं वही बोलूंगा, मैंने ट्राई किया कि हाँ मिस्टेक्स हुआ होगा इधर उधर, किधर ना किधर, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मिस्टेक्स नहीं हुआ होगा, और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हर एक की लाइफ में है ही। तो मेरे को रिग्रेट करने से ज्यादा मैं सोचता हूँ कि और जब तक मैं खेलूंगा क्रिकेट, और बेटर होने का कोशिश करूंगा, ज्यादा मेरे को पीछे नहीं सोचना, जो हो गया हो गया, मैं आगे देखता हूँ और प्रेजेंट में रहता हूँ। तो नो प्रॉब्लम, मेरे को नहीं मालूम क्या कमी है, बट मैं अभी भी 100% ही दूंगा और हमेशा दूंगा। जी समझ, करियर के किसी मोड़ पर ऐसा लगा कि अब भारतीय टीम का जो दरवाजा है काफी नजदीक है, क्योंकि आपका करियर हमेशा प्रोग्रेशन में रहा। 2011, 12, 13 सीजन विकेट दर विकेट 35-40 विकेट हर रणजी ट्रॉफी सीजन आ ही रहे थे। कभी ऐसे मोड़ पे लगा कि शायद ये साल मेरा होगा, इस साल भारतीय टीम में जगह बन जाएगी? हुआ था, बट हमारे जो स्टेट का ये था कि इंडिया प्लेयर बहुत मुश्किल से बनते हैं महाराष्ट्र क्रिकेट में। बहुत केदार ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत प्राउड है कि केदार इतने सारे वनडेज खेल रहा है अभी भी, और हमेशा खेलते रहे। ऋतुराज आ रहा है, मतलब फाइनली रिकग्नाइजेशन मिलने लगा। हमारे स्टेट को थोड़ा कम मिलता है हमेशा रिकग्नाइजेशन, बिकॉज हमारा जो नेबर है बहुत स्ट्रांग है। ऑब्वियसली मुंबई इतना बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, मैचेस ज्यादा होते हैं, हमारे पास 1 या 2 सिलेक्शन टूर्नामेंट होते हैं, उसके बाद बेसिकली रणजी ट्रॉफी होता है। मैंने बोलूंगा कि मेरे को नहीं लगा था 2013 में जब मेरा स्टार स्पोर्ट्स में इंटरव्यू हुआ था, तो मुझे लगा था कि मैं बहुत नजदीक हूँ, क्योंकि सब मेरे बारे में बात करने लगे थे, लेफ्ट आर्मर नहीं थे उस टाइम, तो लगा था। बट अगेन जहां से मतलब एक ये चीज होती है कि कहाँ से हम लोग चैंपियनशिप जीतना चाहिए था। मेरे को लगता है कि हम अगर टीम चैंपियन बन जाती तो शायद स्टोरी अलग होती शायद। जी जी समझ, मैं उसी तरफ आ रहा था कि अगर वो साल महाराष्ट्र के नाम जाता कंप्लीटली, तो शायद समद फला एक अलग करियर डायरेक्शन में जा रहे होते। समद, रणजी ट्रॉफी के बाद इंग्लिश समर का एक्सपीरियंस आपने गेन किया, ब्रिटेन में जाके आप खेले, कॉलिन बे, ऑक्सफोर्ड। वो एक्सपीरियंस किस तरीके से हेल्पफुल रहा एज अ क्रिकेटर आपकी इंप्रूवमेंट में? देखो कॉलिन बे में जगह मेरा फर्स्ट, मैं अपसेट था कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था। आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ मेरा, राजस्थान रॉयल्स लास्ट था। तो मैं सोचा कि यार ऑफ सीजन कुछ ना कुछ बॉलिंग करना है किधर, क्योंकि मेरा बॉलिंग ही मेरा फिटनेस है। तो मुझे बॉलिंग करना जरूरी है हमेशा, साल के 12 महीने मेरे को बॉलिंग ही करना है। ये मेरा बॉडी को मैंने अडेप्ट करवा लिया हूँ, और मैं 300-400 ओवर रणजी ट्रॉफी में डालता हूँ, फिर इंग्लैंड जाके भी 300-400 ओवर डालता हूँ। मैंने 700-800 ओवर होते हैं मेरे सीजन के। तो इंग्लैंड जाने का रीजन वही था कि मैं अपसेट था, मेरे को दूर जाना था किधर तो भी। और मैंने मेरे जो ऋषिकेश कालितकर सर, इनसे सुना था कि इंग्लैंड में आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि एक प्रो होता है, बाकी के एमेच्योर्स होते हैं। तो बेसिकली सामने का टीम में और कोई इंटरनेशनल प्रो आ सकते हैं, एंड्रे नेल, रायन हैरिस, ऐसे बड़े बड़े लोग ने कॉलविन में खेला था। कॉलविन में ने कभी चैंपियनशिप जीती नहीं है। मेरे को लगता है आफ्टर 91 ईयर्स हमने 3 ट्रॉफी जीते, और मैं बहुत लकी खुद को फील करता हूँ कि
इतने बड़े बड़े प्रो रहने के बावजूद, देबाशीष मोहंती, एंड्रे नेल, रायन हैरिस, मैं जिस साल गया उस साल चैंपियनशिप जीते, मैंने कुछ 75 विकेट्स भी लिए, 4 साल में कुछ 280 विकेट्स निकाले वहां पे। फिर जब चैंपियन हो गए तो नेक्स्ट ईयर मैंने बोला कि अभी मैं दूसरे जगह जाना चाहता हूँ, बिकॉज कॉलोन बे कंट्री साइड है, मेरे को सिटी जी साइड जाना था, अलग एक्सपीरियंस करना था साउथ इंग्लैंड में। तो ऑक्सफोर्ड आया, ऑक्सफोर्ड को भी पहले साल चैंपियनशिप जीता दिया, तो बेसिकली ट्रॉफी ही था दिमाग में। और जैसे इंग्लैंड खेलने से आप अगर खराब बॉलिंग करोगे तो टीम हार जाएगी, तो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। प्लस जो इंग्लिश लोग होते हैं उनका एवरी पाउंड दे विल शो यू दैट तुमको अर्न करना है, एवरी पाउंड या एवरी मोमेंट तुमको अर्न करना है। कभी कभी वो खुद की गलती भी हो जाती है उनसे, पर वो आपको इग्नोर करेंगे। तो ये चीज भी सीखना है कि उनको हमेशा खुश, मतलब परफॉर्म करके मैच जीता के, टीम जीतना ही इंपॉर्टेंट है वहां पे, बाकी कुछ भी जी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली टीम के जीतने में इतना ये था। और ऑब्वियसली 2009 में जब हम मुश्ताक अली ट्रॉफी जीते फर्स्ट टाइम, महाराष्ट्र वन द ट्रॉफी आफ्टर 73 इयर्स, मैं इंडिया में हाईएस्ट विकेट टेकर था, फाइनल में हमने 116 डिफेंड किया। तो एक ट्रॉफी जी का शौक लग गया था। हम बुची बाबू जीते उसके बाद, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर बुची तमिलनाडु बाबू, में। जी महाराष्ट्र कभी बुची बाबू जीता नहीं है। तो जी उसके बाद मतलब वो साल भी मैंने हाईएस्ट विकेट लेके, तो एक ट्रॉफी का ये लग गया था। तो बेसिकली मैं ट्रॉफी ट्रॉफी करते रहता हूँ हमेशा। 2018 का भी मुश्ताक अली हम जीत जाते थे अगर, मतलब फाइनल तो खेल गए, मतलब ऐसा था कि मैं ट्रॉफी के पीछे ही जी लगा हूँ जब से खेलने लगा बहुत कि इंग्लैंड। नजदीक थे 2018 में भी। जी तो मैं पूरा टाइम मेरे हिसाब से इंग्लैंड जाके वो एक हैबिट हो जाता है कि लीग जीतना है, ट्रॉफी जीतना है, और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हो आप। जी जी समझ समझ आपके पूरे करियर की बात करें, 400 प्लस विकेट्स आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हुए, और अगर क्लब क्रिकेट के एकेडमी मैचेस की बातें करें तो न जाने कितनी काउंटिंग जाएगी। 3 विकेट्स की मैं बात करता हूं समझ, यहाँ पर जो शायद आपके क्रिकेट के करियर का जो एक मेजर माइलस्टोन्स रहे होंगे। विराट कोहली रणजी ट्रॉफी में, राहुल द्रविड़ एक एनसीए के एक मैच में, एंड स्टीवन स्मिथ जो शायद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी का एक मैच मैसूर में खेला जा रहा था। तीनों में से कौन सा तीनों में से किस एक विकेट को आप चूज करेंगे जो समद फला का हाई पॉइंट था एज अ बॉलर? राहुल सर को ऑब्वियसली राजस्थान रॉयल में भी जब कैंप था तो मैं उनको T20 फॉर्मेट में आउट किया, बट T20 फॉर्मेट में हर बैट्समैन आउट हो सकता है बिकॉज वो शॉट्स खेलता है। बट जी एनसीए में मैं विकेट डाल रहा था उनको, और राहुल द्रविड़ सर कभी छोड़ के बोल्ड होते देखा नहीं है, मैंने उनको जी छोड़ के करके बोल के, तो वो मेरे लिए हाई पॉइंट था। और पेपर में ऐसा आया था, फल्ला गोज थ्रू द वॉल, तो जी बहुत मेरे लिए बड़ा बात था। तो बेसिकली मैं जी बोलूंगा कि मोमेंट मेरे लिए सबसे बड़ा होगा। स्टीव स्मिथ का और जी विराट कोहली भी ग्रेट, मैंने बोलूंगा कि नहीं, स्टीव स्मिथ को मैंने 2 बार आउट किया है मैसूर में। स्टीव जी स्मिथ के टाइम रिवर्स स्विंग था बॉल, गणेश गायकवाड़ दोनों इनिंग में फर्स्ट स्लिप पे कैच लिया है। विराट कोहली ऑब्वियसली अभी जितने रन करेंगे ये लोग उतना मेरा फायदा है, क्योंकि मैं उनको बोल सकता हूँ मैं आउट किया तो जी समझ सब। विराट कोहली की विकेट के बारे में बात करते हैं, कुछ नोक-झोंक थी उस विकेट से रिलेटेड, अंततः विराट कोहली स्ट्रिप में आउट हुए थे, उसके पीछे भी कुछ छोटी कहानी है। हाँ, वो थोड़ा एग्रेसिव मूवमेंट था, वो थोड़ा टीममेट्स हमारे आर्ग्यू कर रहे थे, तो मैं बोला मत करो, तो मैं भी हाइपर था ऑब्वियसली, वो आउट हो गए। और सेकंड इनिंग में वो ओपनिंग भी आए उस मैच में, सेकंड इनिंग में वो आउट नहीं हुए, ये वीडियो दिखाया नहीं गया है। और वो 80 या 60 चेज कर रहे थे, और वो मिथुन मिनाज और वो दोनों ओपनिंग आके, मिथुन भाई ने बहुत सुपर बैटिंग किया था वो मैच जी में। तो बेसिकली ये होते रहता है, नोक झोंक होते रहता है, मेरा यूसुफ पठान के साथ भी बहुत बार हो चुका है। वो एक हाई हाई पॉइंट होता है, पर ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ दोनों को। जी अपने अपने जगह ग्रेट है। और जी विराट कोहली तो वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन, मेरे को लगता है कि वनडे में तो ऑल टाइम बेस्ट होगा ही। और स्टीव स्मिथ के साथ भी नोक झोंक हो गया था वो डिसमिसल के बाद। तो ये चीज होते रहता है, तो ये चीज पे बात नहीं करे वो बेटर है जी जी समझ। यूसुफ पठान का आपने नाम लिया, और इनफैक्ट अगर मैं गलत नहीं हूं तो बड़ौदा के अगेंस्ट जो हैट्रिक हुई थी, यूसुफ पठान उनमें से एक बैट्समैन थे। राइट राइट, वो एक्चुअली जी मैंने उनको पहले दिन में मेरा उनका नोक झोंक हुआ, वो सेकंड इनिंग में मेरे को मारने को आए,
तो वो मारने में आउट हो गए, तो उसमें मेरा ही फायदा हुआ है। कभी कभी उसमें फायदा हो जाता है कि वो आउट हो गई उसमें मारने। जी समझ, यही ये कुछ इनसाइड स्टोरीज रहती हैं क्रिकेट की जो खुशनुमा रहती हैं जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ते हैं। समद, अब एक नई टेरिटरी आप चुनने जा रहे हैं, उत्तराखंड के कैंप की तरफ आपने रुख किया है। क्या नई डायरेक्शन, क्या नई सोच है, क्रिकेट को क्या नया देने वाले हैं? ऑब्वियसली जिनके साथ में मेरा एक्सपीरियंस होगा अभी, वसीम जाफर, वो मैं उनके अगेंस्ट बहुत बार खेला हूँ, और उनके अंडर भी, उनके साथ भी, और उनके एज अ कोच में मैं मेरे को एक्सपीरियंस करने मिलेगा। तो मतलब एक ब्रिलियंट एक्सपीरियंस है। ऑब्वियसली वो मैं सोच रहा हूँ एज अ प्रोफेशनल मेरे को एक्सपीरियंस करना था हमेशा। बट ऑब्वियसली खुद का स्टेट छोड़ना कभी बहुत डिफिकल्ट होता है। मेरा एसोसिएशन ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है, और मतलब टफ टफ कॉल, बट मेरे को लगता है कि एक हाई टाइम है कि अब हमारे यंगस्टर्स भी ग्रूम होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं हर साल उठाता हूँ, और एक अपने स्टेट के लिए भी अच्छा है मेरे हिसाब से। ये एक आइडिया था, और मेरे को एक अलग एक्सपीरियंस करना था। अगर ये टीम को मैं जिता दूं या हम जीत जाए किसी भी, तो वो भी एक फेदर इन द कैप हुआ कि मैं हर जगह रिजल्ट दे सकता हूँ। तो मैं खुद के लिए क्वेश्चन भी है अच्छा, और होपफुली अच्छा ही पॉजिटिव आंसर भी आएगा जरूर, क्योंकि टीम बहुत अच्छी है। मतलब मेरे को वही एक्सपीरियंस करना है कि एज अ प्रोफेशनल लाइफ कैसा होता है अदर स्टेट फर्स्ट क्लास में, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, और वो ड्यूरिंग योर प्लेइंग टाइम्स इफ यू डोंट एक्सपीरियंस दैट, आई थिंक सो वो एक कम हो जाएगा लाइफ में। इसलिए आई थिंक सो इसलिए मैंने किया है वो। जी जी समय, उम्मीद करते हैं नई टीम के साथ आपका जो क्रिकेट का भविष्य है और आगे जाए, और हमें वो बाहर निकलती हुई गेंदें, वो उखड़ते हुए स्टंप्स लेफ्ट आर्म से, वो यूं ही देखने को मिलते रहे। समझ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया क्रिकेट ग्राफ को। बहुत मजा आया आपसे बात करके। समझ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।